चल देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? देखिए 12 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसको कितना घनों में काट रहा है जी? 8। तो 12 मतलब सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है, मान के चलिए कि जो आपका जो घन है कितना सेंटीमीटर वाला जी? 12। मान के चलिए 12 सेंटीमीटर वाला का है आपका घन 12 सेंटीमीटर। अब इसको कितना घनों में काट रहे हैं जी? 8 घनों में। तो 8 जब घनों में काटेंगे तो छोटा छोटा होगा घन, होगा ना जी। अब इसको हम 8 घनों में काटेंगे तो मान के चलते हैं इतना छोटे छोटे होगा ना। इसको काटेंगे 8 घनों में तो इससे छोटे छोटे 8 गो घन होगा ना जी। कितना घन होगा? 8 गो। तो कह रहा है कि इसकी क्या भुजा होगी? जो छोटा घन है ये 12 सेंटीमीटर वाला घन को हम कितना घन में काट रहे हैं? 8 गो। 8 गो घन बना रहे हैं। बड़का मान के चले घन है, इसको काट काट के छोटा छोटा क्या बना रहे हैं हम? घन। तो छोटा छोटा घन बनाएंगे तो 12 सेंटीमीटर वाला जो भुजा उसका, तो इसका भुजा तो कम होगा। छोटे छोटे करेंगे तो कम होगा। तो इसकी भुजा में क्या करना है? बताना है। अब कह रहे साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है? अब बड़े घन का जो क्षेत्रफल का अनुपात वो निकालें, बड़े घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे घन का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटा घन काट रहा है ना जी 8 गो, तो छोटे घन का भी क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, तब ना अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं छोटे घन की क्या भुजा का है ना। छोटे घन की भुजा पता करेंगे, देखिए कैसे। देखिए हल करें। ठोस घन है ना जी। ठोस घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठोस घन की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ठोस घन का क्या निकालें हम? आयतन। ठोस घन की आयतन। तो आयतन क्या होता है जी? घन की भुजा क्यू क्या होती है? भुजा क्यू। तो भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। इसका क्या करते हैं? क्यू करेंगे, 3 बार गुणा कीजिए, कितना आएगा? गुणा करने पर कितना आ गया? 17 28 1728 cm क्यू रहेगा। आयतन निकालें। अब बताइए कि जो ठोस बड़ा जो घन है उसका आयतन तो आ गया 1728। तो 8 गो जो उसमें से क्या कर रहा है? 8 गो घन काट रहा है ना जी। कितना घन काट रहा है? तो हम बताइए ये जो 1728 बड़ा घन का आयतन है, तो इसमें हम 8 से भाग कर देंगे तो पता ना चलेगा ये घन के आयतन कितना है? पता चलेगा। 8 गो इसी में से ना 8 गो घन काट रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम 8 घन जोड़ेंगे तो फिर इतना के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो हम देखिए क्या करेंगे, हम 8 छोटे घन की का आयतन। 8 छोटे घन की आयतन क्या होगा बताइए? कितना होगा? उतना ही ना होगा। जो बड़ा घन है उसका आयतन टोटल इतना है। तो 8 गो घन काट रहा है ना जी, उसी में से 8 गो घन काट रहा है। तो 8 गो घन काटेंगे तो उतना ही ना बराबर होगा। तो 8 छोटे घन की आयतन क्या होगा? इतना ही होगा, 1728 cm क्यू। आ रहा है समझ में? तो 8 छोटे घन का आयतन उतना ही होगा क्योंकि 8 गो उसमें से काट रहा है। बात समझ में? 8 गो उतना के बराबर होगा। अब क्या करेंगे जी? एक छोटे घन का आयतन निकालें। कितना? एक छोटे घन के आयतन। एक छोटे घन की आयतन तो क्या होगा? एक छोटे घन की आयतन बोलिए 1728 बटा 8 से भाग करेंगे ना जी। बोलिए एक छोटे घन के आयतन निकालेंगे तो 1728 में 8 से क्या करेंगे हम? भाग, तब ना एक छोटा घन के आयतन आएगा। तो कितना भाग में मर्त में कटेगा जी? 216 कटा देते हैं। 2 से कितना आ गया? 16 216। तो अब बताए छोटे घन का आयतन क्या होता है जी? किसको बड़ा हो घन या छोटा घन हो, आयतन क्या होता है घन का? भुजा क्यू होता है ना जी। क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। इसका कितना मतलब कटा है जी? 216 ना। अब बताइए क्यू हटाएंगे,
भुजा बराबर क्या होगा, क्यू हटाएंगे तो क्या रूट में चढ़ेगा, यहाँ 3 है 3 ठीक, और रूट 216 CM क्यू। अब आप बताइए 216 क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। 216 के अगर तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ देते हैं, 216 के अगर तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा जी, ऐसे होगा। एक 3 से 9, फिर 3 से होगा ऐसे। तो बताइए घनमूल में कितना कितना जोड़ लगता है, 3 का लगता है, तो 2 ऐसे हो गया, 3 का लग गया। आ रहा समझ में, बोलिए 3 का लगा तो 3 को 3 में से 3 को 2 में से 2 निकलेगा, और फिर 3 को 3 में से 3 निकलेगा तो कितना आ जाएगा जी 6, कितना आएगा 6। तो भुजा आपका कितना आ गया जी 6 सेंटीमीटर, भुजा 6 सेंटीमीटर। CM 3 को तो 1 CM, बात समझ में आया। घनमूल में कितना वर्ग जोड़ा लगता है, 3 को में से 2 निकला है, 3 को 3 में से 3 निकला है, दोनों गुणा कर देंगे कितना आ गया 6। मतलब 6 को हम 3 बार लिखेंगे, 6 को अगर 3 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत, तो भुजा आ गया, क्या आ गया भुजा। समझ में आया, बोलिए भुजा आया कि नहीं, आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम क्या निकलना है जी, दोनों के पीछे क्षेत्रफल क्या निकलना है, अनुपात। अनुपात निकालेंगे। अब देखिए अनुपात निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम क्या निकालेंगे जी, तो एक ठोस घन है और उसके बाद का एक छोटे घन है, तो क्या लिखेंगे जी, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना बटा एक। अब एक छोटे घन का कहा, एक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो बताइए ठोस घन का भुजा कितना है, ठोस घन की भुजा 12 ना है, ठोस घन ऊपर ना है जी, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 12 CM होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे बटा छोटे घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन बड़ा हो या छोटा, सूत्र वही रहेगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है इसका, छोटे घन का भुजा कितना है 6, कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। आया समझ में, बोलिए 6 से 6 खत्म। 12 बताइए हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे, अब गुरे 12 सेंटीमीटर है बटा 6 2 बार लिखेंगे 6 CM है। अब बताओ कट जाइए, क्या 6 दूना 12, 6 दूना 12, CM खत्म हो जाए तो क्या हो जाए 2 दूना 4 बटा नीचे का 1, तो क्या होगा 4 अनुपात 1। आया समझ में, यही आपका हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत